अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आदिल राजा के बारे में। मगर माजरत है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वो लोग हैं जो मुल्क में रहते हैं, मुल्क में खाते हैं, मुल्क में कमाते हैं, मगर थाली में छेद करना नहीं भूलते। ठीक है, अभी मैं आदिल राजा के बारे में बात कर रही हूँ। जिसको जो मसला हो, खून जलाने की बजाय आप लोग कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे। आदिल राजा ना सिर्फ फौज का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जिस तरह से उसकी काली करतूतें सामने भगोड़े यूट्यूबर की आ रही हैं, दिन ब दिन वो नंगा हो रहा है और ये सब देख रहे हैं। ये काली करतूतें जो है ना, कोई सियासत या जमहूरियत के लिए नहीं है, बल्कि दुश्मन मुल्क के इशारों पर नाच रहा है। वो सिर्फ पैसों की एवज, पैसों के लिए बेचा हुआ है इसने। ये फौजी मैदान से भागा हुआ एक ऐसा भगोड़ा है जो पाकिस्तान में रहकर दुश्मनों की मदद नहीं कर सका, उनके काम नहीं आ सका, तो ये बाहर भागा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये पाकिस्तानी नौजवानों के जहनों में जहर भरना शुरू कर दिया है इसने। सोशल मीडिया के ऊपर इसका सिर्फ इतना काम है कि नौजवान नस्ल को गुमराही और तबाही की तरफ लेकर जाना है और साजिशें करना है, और तो तीसरा काम ही नहीं है इसका। और ये भारत का, वो कहते हैं ना कि दुश्मन ममालिक की एजेंसियों से डॉलर और आसाइशें लेने की एवज है। सिर्फ पैसे के लिए इसने अपने आप को बेचा है। जिंदगी को, वो कहते हैं ना, पुरसकून करने के लिए इतना ही पैसा चाहिए था। बंदा मैं अब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, बंदा हलाल दा कमा लेंदा है। हलाल जो है वो अच्छा होता है, तो हराम जरूर कमाना था। इसका पैसे लेकर सिर्फ काम है नई नस्ल की को रियासत के खिलाफ उकसाना और खुद को झूठा मुहिब्बे वतन जाहिर करना। मगर यहाँ पे बात आती है सोचने की कि अगर आदिल राजा मुहिब्बे वतन है, तो इसने भारतीय एजेंसी रॉ के करिंदों से होने वाली गुफ्तगू डार्क वेब पर कैसे पहुंच गई? कैसे? पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया देने के लिए भारतीय सहाफियों से हदायत क्यों लेता है ये? पाक फौज के अंदर बगावत को उकसाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते क्यों रखे हैं इसने? किस बुनियाद पे भारतीय चैनल्स को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इंटरव्यूज देता रहा है? किस बुनियाद पर भारतीय फौज के मेजर से राब्ते में रहा है ये? अभी तक ना इसके बारे में दर्जनों सबूत पाकिस्तानी अदारों के हाथ लग चुके हैं, मगर ये फिर भी हट धर्मी से पैसों के लिए लालची इंसान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा में मसरूफ है। वो अपने काम में लगा हुआ है कि पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे भगोड़े जो हैं, इनकी बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ। ये लोग सिर्फ मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना चाहते हैं। इनका मकसद ही ये है, इनका कारोबार ही ये है, इनका, वो कहते हैं ना, पैसा कमाने का जरिया ये है। क्योंकि हलाल की कमाई किसी किसी को अल्लाह पाक नसीब करता है, और जिसमें से ये बंदा तो है ही नहीं। अल्फाज बहुत बड़े हैं, मगर कहना मेरे जरूरी है। अब मुल्क के दुश्मनों से पाक फौज की ये कामयाबी भी हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान इतने अरसे बाद जो है अरूज पे जाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो गई है। ये लोग सिर्फ ये चाहते थे कि पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम दोनों आपस में दुश्मन हो जाए, मगर इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, हमेशा। ठीक है, ये इस बात का जवाब है कि इस तरह के गद्दार, इस तरह के भगोड़े, इस तरह के यूट्यूबर जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये पाकिस्तानी अवाम को अदारों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम ना दुश्मन मुल्क के नापाक अजायम को खाक में मिलाना अच्छे तरीके से जानती है। हम किसी भी सूरत में पाकिस्तानी दुश्मन को इस घटिया मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ अदारों से, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, कि ऐसे भगोड़ों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे इंतशारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे बिकाओ को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे यूट्यूबर्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो दो दो टके की बातें करते हैं, जिनको अपना कख नहीं पता होता, और ये पाकिस्तान की बदनामी करेंगे, ये पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी अदारों को जुदा करेंगे। नहीं, पाकिस्तानी अवाम और अदारे एक हैं, और हम एक मुल्क में रहते हैं, हम बड़े खुशहाल हैं, हमारे अदारों ने हमें संभाला है, हमने अदारों से मोहब्बत कभी कम नहीं की है। सो ऐसे यूट्यूबर, सस्ते यूट्यूबर, ऐसे भगोड़े, इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल को ये पता हो
کہ اس طرح کے بگوڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اعتراض ہے یار کمنٹ سیکشن میں بات کر سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنا اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.